हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम बात करेंगे यूपीएससी सी सेट एग्ज़ाम के एक टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। और इससे मतलब आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे हर साल। और इस साल तो वैसे भी थोड़ा सा पेपर 2023 का डिफ़िकल्ट रहा, तो काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत आई। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम बेसिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे। और आज के टॉपिक में, नंबर सिस्टम के टॉपिक में, हम कवर करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ओके, रिमाइंडर थ्योरम काफ़ी इजी है। अगर आपको एक बार समझ में आ गई तो आप आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। और पीवाईक्यू में हम लगाने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। ओके, नाउ सी। अच्छा, एक चीज़ और कि देखो, वहाँ पे सिर्फ हमें, अगर हमारे नेट 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन भी ठीक हो जाते हैं तो हम आराम से क्वालिफाई कर जाते हैं। 67 मार्क्स सही होते हैं 200 में से क्वालिफाई करने के लिए। तो कोशिश हमारी ये रहेगी हम 200 आउट ऑफ 200 ना करें, कि बस हमारा इतना आ जाए कि भाई एक सेफ जोन में आ जाए, क्वालिफाई हो जाए, क्वालिफाई पेपर हो जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ टॉपिक्स हैं जो हम बहुत एक्सटेंसिवली कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन छूटे ना एग्ज़ाम में। ठीक है। सो सबसे पहले आप रिमाइंडर समझो। रिमाइंडर जो होते हैं हमारे, वो 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, ये बात समझ में आ जानी चाहिए सबको अच्छे से। आप तुम कहोगे कि सर ये तो हमने पढ़ा था, ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा। तो जस्ट अ मिनट, ये मैं अपना नोटिफिकेशन ऑफ कर दूँ वरना ये तंग करेगा। ठीक है, चलो। ओके, सो नाउ सी। सो दिस इज़ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिमाइंडर। क्लियर है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, अगर आप ध्यान से समझो इसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। लेट्स सी कि आपने 17 को डिवाइड किया 5 से। ठीक है, आपने ये डिवाइड किया, तो यहाँ पे 2 तरीके के रिमाइंडर आएंगे अगर आप इसको काट रहे हो। ठीक है, 5 3 ज़ा 15, तो 15 टाइम्स गया। अब 17 माइनस 15 कितना बचा? 2। ठीक है, तो यहाँ आ गया 2। ये पॉजिटिव रिमाइंडर। कैसा रिमाइंडर है? पॉजिटिव। अगर मैं इस तरह से नंबर को वो करूँ, काटूँ कि 17 से आगे चला जाए, जस्ट आगे चला जाए, तो 17 से आगे मतलब जो एक तो ये है कि 3 15 और 15, और जो 17 नंबर है वो 15 और इसके अगला जो भी होगा उसके बीच में रहना चाहिए। तो 5 4 20, तो 20 हो गया। अब वो 20 गया तो 17 माइनस 20 कितना आ गया? -3। समझ रहे हो आप? तो इस केस में क्या होगा, जब आप आगे की तरफ डिवाइड कर रहे हो उस केस में आपका रिमाइंडर होगा नेगेटिव, और जब आप इस नंबर से पीछे की तरफ रह जा रहे हो उसको कहेंगे पॉजिटिव। ठीक है, बात समझ में आई? एक बार और देख ले रहे हैं यहाँ पे। जैसे 5 3 ज़ा 15। ठीक है, अब ये पीछे रह गया। जैसे हम बचपन में पढ़ते थे, भाग जब देते डिवीज़न करते थे तो इस तरीके से करते। अब हम देखें यहाँ पे, तो ये कितना जो हमारा नंबर है ऊपर न्यूमरेटर, उसमें कितने का डिफरेंस है? 2 का, +2 का। तो ये होगा पॉजिटिव रिमाइंडर, और रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखना इस बात को। ठीक है, और अगर मैं जस्ट इससे अगले से बात करूँ, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, तो 17 माइनस 20 कितना आ गया? -3। तो ये है नेगेटिव रिमाइंडर। लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया कि रिमाइंडर हमेशा हमारा पॉजिटिव होगा। तो अब क्या करेंगे कि जो भी हमारा नंबर आया है ना, ये जो नंबर आया है, इसको हम जो हमारे डिनोमिनेटर है उसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, नेगेटिव वाला हमेशा डिनोमिनेटर में से माइनस होता है। डिनोमिनेटर माइनस नेगेटिव रिमाइंडर। आपको ये मत कहना कि सर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये लिखा है मैंने नेगेटिव रिमाइंडर। तो अब यहाँ पे क्या? 5 और -3, तो ये कितना हो गया? 2। तो देखो, ये भी 2 रिमाइंडर हो गया, ये भी 2 रिमाइंडर हो गया। बात आई समझ में? एक और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। चलो, ठीक है, लेट्स सी। सपोज दिस इज़ द 3 एंड दिस इज़ द 5। ओके, अब अगर मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश करूँ, भाई ठीक है, ये 3 है, ये 5 है, भाई नहीं गया, ये पहली बार में नहीं गया, तो रिमाइंडर कितना आया? जो नहीं गया तो रिमाइंडर फिर यही आ गया, 3 आ गया रिमाइंडर। ठीक है, जब आपका डिवीज़न नहीं होता है, ठीक है, नंबर ना कटे, ऊपर वाला न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो रिमाइंडर वही होता है। ठीक है, तो रिमाइंडर आपका क्या हो गया? यही रिमाइंडर हो गया, 3। ठीक है, क्या हो गया? 3 रिमाइंडर हो गया। अब अगर मैं ज़बरदस्ती भाग दे दूँ कि भाई ज़बरदस्ती डिवाइड कर दूँ कि 5 1 जब 5, ठीक है, तो अब ये देखो 3 से कितना आगे चला गया? 5 गया। तो अगर मैं 3 में से 5 माइनस करूँगा तो कितना आएगा? -2। -2 आ गया ना। अब ये जो -2 आ गया, मैंने क्या बताया? अगर माइनस में हमारा रिमाइंडर आ रहा है देन वी विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम डिनोमिनेटर। ठीक है, नाउ सी, 5 - 3 5 - 2 = 3। सो दिस इज़ द रिमाइंडर।
बताइए समझ में, होप क्लियर हो गई होगी बात यहाँ तक। एक और एग्जांपल के थ्रू समझ ले रहे हैं। सपोज़ अपना है 19 और ये 6, ठीक है, क्लियर है, सबको क्लियर होगी बात ये ना। कोशिश करो, 6 3 ज़ा 18, ठीक है, 18, तो रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे, तो 3 ज़ा काटा है मैंने यहाँ पे, 6 रिमाइंडर बचा 1, रिमाइंडर कितना बचा 1, ठीक है, पॉजिटिव वाला 6। अगर मैं बात करूँ 6 4 ज़ा 24, क्योंकि जस्ट 6 3 के बाद 6 4 आएगा तो 24 हो गया। अब 19 में से 24 माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा कितना 5, है ना, 5 आ गया, ठीक है, तो माइनस का 5 हो गया। सॉरी, ये कहाँ गया, यहाँ से रिमूव, नहीं नो, ये मैं इसको रिमूव कर दूँ यहाँ से, हाँ, तो कितना होगा माइनस, ये आ गया माइनस का 5। अब जब माइनस वाला है तो उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं उसमें से डिनोमिनेटर में से, तो 1 बचा, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी इसके रिगार्डिंग, ख़त्म बात ये, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन के थ्रू हम समझने की कोशिश करें। सपोज़ 13 है डिवाइडेड बाई 9 है, ठीक है, तो जब हम इसे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे देन वी विल फाइंड दैट सर 9 1 जा 9, तो 9 1 जा 9, तो अब 9 रह गया, तो 9 से अभी 13 कितना आ गया, 4 आ गया, तो पॉजिटिव रिमाइंडर 4, ठीक है, ये कैसा हो गया पॉजिटिव, 9 1 जा 9। अब मैं कहूँ कि 9 2 जा 18, तो अब ये देखो कि भाई जो 13 से है ना 18 कितना आ गया है, तो 13 से 18 कितना आ गया हो गया यहाँ पे 13 माइनस 18 दैट इज़ कितना हो गया, सॉरी हाँ -5, तो ये हो गया -5, यहाँ पे -5 यानी कि 9 माइनस 5 दैट इज़ 4, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आई थिंक, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही हुई किसी को, ठीक है। चलो पहला क्लियर, ओके, नाउ सी, अब हम देखेंगे मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस, ठीक है। सपोज़ मान लो कि 49 इंटू 65 हमारे ये नंबर हैं और ये हमारा 9 है, ठीक है, तो सर अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा, यहाँ का रिमाइंडर बताना है अपने को, तो यहाँ का रिमाइंडर जो होगा आप इंडिविजुअल रिमाइंडर कैलकुलेट करो, बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो उनको, ठीक है, बाद में अगर और बच रहा देना और डिवाइड करो तो वो आ जाएगा, ठीक है। देखेंगे कैसे। सपोज़ मान लो 9 5 ज़ा 45, 9 5 ज़ा 45 कट गया, तो रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे 4 बचा, रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे 4, रिमाइंडर 4 बचा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 40। अब 9 7 63, 9 7 जा 63, तो 9 7 जा 63, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना था 2 रिमाइंडर बच गया। अब 2 रिमाइंडर बच गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 अपॉन 9। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, अगर ऊपर वाला नंबर छोटा है नीचे वाले नंबर से तो रिमाइंडर वही होगा अगर वो पॉजिटिव है, तो रिमाइंडर इस केस में क्या हो गया हमारा 8, कितना हो गया रिमाइंडर 8 हो गया। बात आ गई समझ में, ठीक है। एक बंदा कह रहा है कि सर मैं तो नेगेटिव वाले से करूँगा, बिल्कुल नेगेटिव वाले से कर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सर नेगेटिव वाले से भी करके देखते हैं, ठीक है। देखो सपोज़ 49 इंटू 65 अपॉन 9, 9 5 45, तो रिमाइंडर रहा 4, 9 7 63 और 9 8 72, तो 9 8 72, अभी 72 से कितना आ गया 72 माइनस 65 दैट इज़ कितना -7 हो गया, 65 माइनस 72 सॉरी, ठीक है, ये नहीं होगा, तो ये कितना -7 हो गया ना। अब -7 आ गया ये, तो ये कितना -7 चौक 28 ये आ गया। अब देखो नेगेटिव है ये बट डिवीज़न अभी एक और बार हो सकता है, 9 3 27, तो कितना 27, तो रिमाइंडर अच्छा -1 अच्छा। अब जब नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव मैंने क्या होता है डिनोमिनेटर से माइनस करते हैं, तो 9 - 1 दैट इज़ 8, ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलो ये भी बात क्लियर, सॉरी ये भी बात क्लियर हो गई ना। अब हम आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देख के फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब मान लो कि भाई मैंने आपको थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दे दिया इस तरीके से, 1753 इंटू 1749 इंटू 83 इंटू 171 अपॉन कितना हो गया हमारा ये 17। अब यहाँ पे रिमाइंडर बताना, बताओ भाई, अगेन कॉन्सेप्ट वही है, इंडिविजुअल रिमाइंडर कैलकुलेट करो। इंडिविजुअल रिमाइंडर जब कैलकुलेट कर लोगे तो उसमें तुम्हारा क्या आएगा, इंडिविजुअल रिमाइंडर के उनको सबको, अब यहाँ मल्टीप्लाई साइन है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लोगे, 3 है बेटा, ये 3 है, ठीक है, 3 है यहाँ पे ये, तो उनको सबको मल्टीप्लाई कर लोगे देन आ जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारा 17 एकम 17 और
17 एकम 17, 17 3 51, तो रिमाइंडर बचा यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 17 एकम 17 और 17 एकम 17, फिर 17 3 51, 51 तो रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे कितना, -2 आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। आप डिवाइड करके कर सकते हो उसको आराम से, ठीक है। -2 ले लो। और इसको बात करें हम 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 मुझे 85, 3 आगे चला गया तो -2 यहाँ पे आ गया। यहाँ की बात करें 17 एकम 17, तो यहाँ पे कटे रिमाइंडर 1 बचा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 2 2 4 और 4 2 8, तो कितना आ गया -+8 आ गया, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पे ऊपर +8 आ गया, ये इसको हमने +8 लिख दिया। नीचे कितना है 17, तो 17/8 तो नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो रिमाइंडर वही होगा जो न्यूमरेटर है। सो 8 इज़ द रिमाइंडर, ठीक है। बात आ गई समझ में, क्लियर है? ओके, तो इस तरीके से अपने को अप्रोच करनी है, क्लियर है ना बात? होप समझ में आ गई होगी बात। चलो आगे देखते हैं हम। सपोज़ मान लो कि भाई अपने पास क्वेश्चन है 37 × 53 × 13 × 39 × 13 52 × 12 × 73, राइट। इसको 5 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना है आपने, रिमाइंडर कितना होगा, ठीक है। देखो सेम क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा अभी यूपीएससी में जो पूछा है, ठीक है। 5 7 35, तो यहाँ रिमाइंडर बचा 2, ठीक है। ये कितना बचा, यहाँ रिमाइंडर बचा कितना अपना, नहीं 3 बचा रिमाइंडर। यहाँ 5 दूनी 10, 3 बचा रिमाइंडर। यहाँ 5 7 35, 15 2 40, तो 1 बचा रिमाइंडर -1। और यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 7 35, 2 बचा रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ पे 5 दूनी 10, 2 बचा रिमाइंडर। यहाँ पे यहाँ कितना बचा, 5 कम 5 और 5 चौक 20, 3 बचा रिमाइंडर, ठीक है। 3 रिमाइंडर बचा यहाँ पे। तो अब मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा टोटल, 2 3 6, 3 18, 18 दूनी 36, दूनी 72, 72 3 दूनी 72 दिया, 3 दूनी 6, 3 2 6, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 7 21, 216, ठीक है। माइनस का, क्योंकि माइनस है यहाँ पे बीच में। नाउ सी माइनस का आ गया। अब आगे एक और बार डिवाइड हो सकता है, तो -216 बटे कितना। अब मैं अगर इसको बात करूँ तो ये कितने टाइम कट जाएगा हमारा, 5 चौक 20 और 5 3 15, कितना बचा, -1 आ गया, -1 ये। अब -1 आ गया, ऊपर वाला माइनस में नीचे वाला पॉजिटिव, तो मैंने कहा था डिनोमिनेटर से घटाते हैं इसको, तो कितना आ गया हमारा 5 - 1 = 4, ठीक है। सो रिमाइंडर इज़ दिस 4 इज़ द रिमाइंडर, क्लियर है? आ गई होगी बात समझ में। तो इस तरीके के हमारा ये नंबर सिस्टम रिमाइंडर थ्योरम का पहला पार्ट है, जिसको हम देखेंगे। अभी आगे और भी हम इसको करेंगे, तो अभी इतना ही रखते हैं। तो होप ये बात क्लियर हो गई होगी सबको।